स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फोटो सिंथेसिस के बारे में, है ना बेटा जी। फोटोसिंथेसिस में हमने ब्रीफ इंट्रो लिया था, व्हाट इज मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा कि ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं। क्या क्या यूज़ करके बनाते थे प्लांट अपने ऑर्गेनिक फूड? आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में बताया था 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे बेटा जी, और बना देंगे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर? तो इतनी बातें हमने प्रीवियस क्लास में की थी आपसे, और हमने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 इसेंशियल है। सनलाइट, बिकॉज सनलाइट की सोलर एनर्जी ही तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बेटा जी। तो यहाँ पर सनलाइट भी होगा, क्लोरोफिल होगा, यानी उस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। तो इतनी बातें प्रीवियस क्लासेस में की थी हमने। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था और मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, और इससे प्रूफ किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें CO2 का कितना बड़ा रोल है और सनलाइट का कितना बड़ा रोल है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का आज हम देख रहे हैं बेटा जी, इसके पीछे कई साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये अचानक सा ये रिएक्शन नहीं आ गया है कि 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल और यहां पर ग्लूकोज बन गया C6H12O6 वाटर और ऑक्सीजन। डेट मीन्स कहने का मतलब यह है बेटा जी कि इस रिएक्शन को देने के लिए, फाइनल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के पास पहुंचने के लिए कई साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसको कई साइंटिस्टों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बताने के लिए, ये रिएक्शन देने के लिए किया था। तो हेडिंग लगाएंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी यहां तक पहुंचने के बाद इसके पहले किन साइंटिस्टों ने योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन रहा किन साइंटिस्टों का, वो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम फोटोसिंथेसिस का कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा जी। अर्ली एक्सपेरिमेंट। देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको तो नाम से लग रहा है अर्ली मतलब पहले। जो आज हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देख रहे हैं, आज हमें जो कुछ भी पता है उसके पहले साइंटिस्टों को क्या पता था इसके बारे में, वो चीज देखने जा रहे हैं। आपके प्रिय पुस्तक NCERT में पहला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली। जो पहला साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है बेटा जी, वो पढ़ना है जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली, जो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें जोसेफ प्रिस्टली का। इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में क्या बोला, क्या एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान सुनना। उसके पहले लोगों को नहीं पता था कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकलती है। इन्होंने क्या बोला, ध्यान समझें। इन्होंने एक सिंपल प्रोसीजर किया, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया बेटा जी। एक इन्होंने बेल जार लिया। क्या लिया? बेल जार लिया बेटा जी। इस बेल जार के अंदर इन्होंने माइस को रख दिया, चूहे को रख दिया, है ना। चलिए चूहे बनाने की कोशिश करते हैं। इस जार के अंदर एक इन्होंने चूहे रख दिए, और इस बेल जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल रख दिया, एक मोमबत्ती जलाकर रख दी। क्लियर? कुछ समय बाद इस बेल जार को एकदम बिल्कुल, चूंकि एयर टाइट था ये बेल जार, तो
ये माइस भी मर गया और बर्निंग कैंडल जो था वो भी बुझ गया, मतलब कैंडल अब नहीं जला। तो माइस भी मर गया और बर्निंग कैंडल भी बुझ गया। जोसेफ प्रिस्टले ने सोचा कि चलो यहाँ पर एक प्लांट को प्लेस कर देते हैं इस बेल जार में, क्योंकि उनको नहीं पता था कि भाई माइस क्या रिलीज किया इस बेल जार में और बर्निंग कैंडल से क्या रिलीज हुआ। अब तो हमें पता है ना कि माइस जो है रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करता है, ये बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन यूज करके CO2 ये भी रिलीज करता है। दैट मीन्स इस बेल जार के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि चूहा भी मर गया, बर्निंग कैंडल भी बुझ गया। अब हमें पता है कि CO2 की वजह से सफोकेट हो गए, लेकिन पहले हमें नहीं पता था कि भाई ये मर क्यों गए। तो जोसेफ प्रिस्टले को लगा कि ये बेल जार के अंदर चूहा भी मर गया, माइस वो बर्निंग कैंडल भी बुझ गया। अब इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया बेटा जी, इस बेल जार के अंदर इन्होंने एक चूहा रखा, एक इन्होंने प्लांट्स रखा, छोटा सा प्लांट लगा दिया, मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट रखा बेटा जी? मिंट प्लांट, याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन बनेगा। और अगेन यहां पर एक बर्निंग कैंडल रख दिया, जलती हुई मोमबत्ती यहां पर रख दी। क्लियर? तो देखा कि चूहा भी सरवाइव कर गया, प्लांट्स तो हरा भरा है ही, और ये कैंडल भी जल रहा है, कैंडल भी नहीं बुझा। तो जोसेफ प्रिस्टले के मन में आया कि जब हमने प्लांट को नहीं रखा था तो ये कुछ गंदा गंदा चीज इन्वायरमेंट में रिलीज दोनों की है, जिसकी वजह से मर गए। जैसे ही मैंने प्लांट को प्लेस किया तो उन्होंने क्या देखा कि जरूर ये प्लांट कुछ अच्छा चीज इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है, गुड थिंग्स रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से चूहा भी सरवाइव कर गया और बर्निंग कैंडल भी जल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब हमें पता है कि वो अच्छा चीज क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन उस समय नहीं पता था। अब तो हमें पता है ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है, बदले में ऑक्सीजन बाहर फेंकेगा, निकालेगा। ये ऑक्सीजन ग्रीन ये माइस और कैंडल यूज करेंगे और बदले में CO2 बाहर रिलीज करेंगे। ये भी बर्निंग कैंडल CO2 यूज करेगा, उस CO2 को प्लांट लेगा, ऑक्सीजन देगा। तो अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उस समय जोसेफ प्रिस्टले अंकल ने क्या कहा, जोसेफ प्रिस्टले अंकल ने कहा बेटा जी कि ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई एयर, यानी उन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट को रखने से यहाँ की एयर प्यूरिफाई हो गई, जिसके वजह से ये दोनों जिंदा हैं। और यहाँ पर ग्रीन प्लांट नहीं थे तो दोनों मर गए। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, जोसेफ प्रिस्टले का स्टेटमेंट क्या आया इस एक्सपेरिमेंट से, ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई एयर, ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कब की है बेटा जी, 70 की है ना। उसी एनसीईआरटी में एक ईयर दिया हुआ है जिसका नाम है 1774। तो उसमें लिखा है कि ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ 1774 में, 1774 में। बट ये ऑक्सीजन जो है जोसेफ प्रिस्टले अंकल ने नहीं डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था कि नेचर में ऑक्सीजन जैसी कोई गैस है या ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन ये प्लांट से निकलते हैं। उस समय जोसेफ प्रिस्टले की बस की बात नहीं थी जानकारी इकट्ठा कर पाना कि ये ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस या एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जोसेफ प्रिस्टले ने इस एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई कि ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। ये एक्सपेरिमेंट किए थे 1770 में, एनसीईआरटी में है कि 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। लेकिन ऑक्सीजन नेचर में होता है, ये बात बताया गया। ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट से निकलते हैं, ये बात नहीं बताया गया था बेटा जी। तो इतनी बातें समझ में आ गई जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं पहले, यानी इसके पहले क्या क्या जानकारियां इकट्ठी की गई। तो हमने जोसेफ प्रिस्टले में देखा कि बेल जार के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट लगाने पर एयर प्यूरिफाई होंगे, जिसकी वजह से दोनों सर्वाइव करके। तो हमें पता चल गया कि ग्रीन प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट पर आते हैं। एनसीईआरटी का जो दूसरे साइंटिस्ट है बेटा जी, ध्यान सुनेंगे,
चलिए इसको रफ करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट पर आते हैं। दूसरे साइंटिस्ट पर आते हैं, ध्यान सुनेंगे। दूसरे साइंटिस्ट पर आते हैं जिनका नाम है जैन इंजन हॉज। जैन इंजन हॉज दूसरे साइंटिस्ट हैं, जैन इंजन हॉज, है ना। इन्होंने क्या बताया, जैन इंजन हॉज अंकल गए जोसेफ प्रिस्टले अंकल के घर पर और इन्होंने कहा कि भाई जो आप एक्सपेरिमेंट किए हैं उस सेटअप पूरा हमें आप दे दीजिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले अंकल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेंजार के अंदर बेटा जी, उस सेटअप को लेकर आए और उसी सेटअप पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। इस पूरे सीन को जो यहाँ पर बेटा जी देखो, जैसे यहाँ पर माइस था ना, चूहा था, यहाँ पर एक मिंट प्लांट था, याद रखना मिंट प्लांट किस पर वर्क किए, मिंट प्लांट पर, मिंट प्लांट, और यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल था, यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल था, है ना। अब इस पूरे सेटअप को इंजन हॉज अंकल डार्कनेस में रख दिया, डार्क अंधेरे में रख दिया। तो देखा कि अंधेरे में रखने के बाद चूहा भी मर गया, बर्निंग कैंडल भी बुझ गया, प्लांट भी उतना हरा भरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्लांट की सेल्स भी डेड होने लगी, प्लांट भी मरने लगा। फिर जब इसी सेटअप को जैन इंजन हॉज ने लाइट में रखा बेटा जी, इसी सेटअप को जैन इंजन हॉज ने लाइट में रखा, तो देखो क्या हुआ। लाइट में रखने के बाद मान लो वही सेटअप है तो वही चूहा बना देते हैं, वहीं आपका मिंट प्लांट बना देते हैं, ये है मिंट प्लांट, और वहीं आपका बर्निंग कैंडल है। तो जैसे ही इसको सनलाइट में रखा, लाइट दिया, तो ये माइस भी सरवाइव कर गया, कैंडल भी जल रहा है और प्लांट भी हरा भरा है। तो जैन इंजन हॉज के मन में एक ख्याल आया, उन्होंने कहा कि प्रिस्टले अंकल ने बोला था कि ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं जिसकी वजह से दोनों जिंदा है, लेकिन ये क्या, ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं केवल लाइट की प्रेजेंस में, डार्क में रखने पर ये एयर को प्यूरिफाई नहीं किए, एयर को प्यूरिफाई नहीं किए, इसी वजह से तो ये दोनों मर गए। लेकिन ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये बात सत्य है, बट लाइट की प्रेजेंस में। यानी जैन इंजन हॉज ने एक और स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस के बारे में एक और स्टेटमेंट ऐड किया, और क्या ऐड किया कि ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो जैन इंजन हॉज का क्या स्टेटमेंट आया, ग्रीन प्लांट्स, यहां लिख दे इस एक्सपेरिमेंट में जो फाइनल कंक्लूजन आया बेटा जी, ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहा कि देखो भाई डार्क में रखा तो आपका प्लांट एयर को प्यूरिफाई नहीं किया, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज रिलीज कर रहा था, अब हमें पता है ना कि वो अच्छी चीज ऑक्सीजन है, वो रिलीज कर रहा था, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये लाइट में रखा तो ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैन इंजन हॉज ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैन इंजन हॉज ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी बेटा जी। कैसे की थी, ध्यान सुनो। इतना ही नहीं रुके, जैन इंजन हॉज एक और एक्सपेरिमेंट किए। जैन इंजन हॉज एक और एक्सपेरिमेंट किए। कौन सा एक्सपेरिमेंट था बेटा जी, ध्यान सुनना। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, फिर से इसको बना दूं बेटा जी। इन्होंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में वाटर भर दिया, वाटर रखा, और इस वाटर के अंदर
एक एक्वाटिक प्लांट, मतलब एक प्लांट लगा दिया तो जो वाटर के अंदर प्लांट ग्रो करते हैं उसको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। तो एनसीईआरटी केवल एक्वाटिक प्लांट लिखी है, आपको नाम याद नहीं करना है कि कौन सी एक्वाटिक प्लांट है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में एक्वाटिक प्लांट लिखा हुआ है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर एक एक्वाटिक प्लांट को ग्रो कर दिया, यहाँ पर मान लो ये एक्वाटिक प्लांट है, मान लो बेटा जी ये एक्वाटिक प्लांट है, ये एक्वाटिक प्लांट है ना। फिर से सुनिए, जेन इंजनहॉज ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, वाटर रखा, एक प्लांट प्लेस किया जो एक्वाटिक प्लांट था, वाटर में ग्रो कर रहा था। सनलाइट आ रहा था, क्योंकि बगैर तो सनलाइट प्लांट एयर को प्यूरिफाई करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इस एक्वाटिक प्लांट के लीफ के सरफेस पर, मेरी बात फिर से सुनिए, एक्वाटिक प्लांट के लीफ के सरफेस पर बेटा जी छोटे छोटे एयर बबल्स आ गए। इस एक्वाटिक प्लांट के लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे एयर बबल्स आ गए, और वो एयर बबल किसी और गैस के नहीं थे, वो थे ऑक्सीजन के। तो यहां से जेन इंजनहॉज ने कहा कि देखो, जब कोई प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, तो जो प्यूरिफाई एयर है वो है ऑक्सीजन। वो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन लिबरेट करता है, बाहर निकालता है। कैसे? ये सिंपल एक प्रोसीजर से उन्होंने एक बात प्रूव कर दी। तो यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो देखो लैंग्वेज को पढ़ना, अगर ये पूछे कि नेचर में ऑक्सीजन के बारे में किसने बताया कि भाई नेचर में ऑक्सीजन जैसी कोई गैस है, ऑक्सीजन है, तो आप लगाओगे जोसेफ प्रिस्टले अंकल को, 1774 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये बात किसने बताई, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा जेन इंजनहॉज, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो एयर बबल्स आ रहे हैं वो एयर बबल ऑक्सीजन के। क्लियर? तो दो बातें जेन इंजनहॉज के खाते में जाता है, दो बातें याद रखना। पहला बात जाता है कि ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ग्रीन प्लांट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। तो दो साइंटिस्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, जोसेफ प्रिस्टले और जेन इंजनहॉज के बारे में। चलिए अगले साइंटिस्ट पर आते हैं, अगला जो साइंटिस्ट है मेरे सीरीज के, जो अगले साइंटिस्ट हैं वो है बेटा जी TW एंगलमैन। बहुत सारे बच्चे इस साइंटिस्ट का नाम सुने भी होंगे, TW एंगलमैन। तो अगले साइंटिस्ट हैं TW एंगलमैन। क्लियर? अब TW एंगलमैन का क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या इन्होंने बोला क्या नहीं बोला, वो बात देखते हैं। ये किसके रिगार्डिंग बातें चल रही हैं, ये बेटा जी फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग बातें चल रही हैं कि आज जो हमें पता है कि ग्रीन प्लांट CO2 को यूज़ करेगा, सनलाइट को यूज़ करेगा, है ना, वाटर को यूज़ करेगा, और सारे मिलकर उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड बनेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। पहले हमें नहीं पता थी ये बातें। ये सोचो ना, बातें चल रही हैं 17th सेंचुरी की, 16th सेंचुरी की, है ना। कुछ साइंटिस्ट तो इसके पहले बोले थे कि ग्रीन प्लांट मिट्टी को खाता है ना, सॉइल मिट्टी को खाता है। कुछ बोले कि केवल ग्रीन प्लांट पानी पीता है। ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहे थे एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस के बारे में, जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। मतलब इसके बारे में जो साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है, और फाइनल आज जो हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट कैसे एयर को प्यूरिफाई करता है, ग्रीन प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके पहले कई साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी में दो साइंटिस्ट हमने पढ़े, और तीसरे साइंटिस्ट TW एंगलमैन। अभी तक क्या बताया गया कि ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। फिर उसके बाद TW एंगलमैन का क्या कॉन्सेप्ट आया, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अरे यार ये थोड़ा स्मार्ट बंदे थे, है ना, TW एंगलमैन स्मार्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, बट
सनलाइट कोई एक लाइट नहीं है, दिस इज द मल्टीपल लाइट। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लाइट को पास करेंगे, व्हाइट लाइट को या सनलाइट को किसी प्रिज्म से, तो 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बेटा। कितने में? 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग प्यार से विबग्योर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? तो TW एंगलमैन को ये पता था, प्रिज्म के बारे में पता था, सनलाइट के बारे में पता था कि सनलाइट कोई एक लाइट नहीं है। इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया। सनलाइट को बेटा जी उन्होंने प्रिज्म से लेकर पास कराया तो 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो गया। अब यहां पर एक एलगी ग्रो करा दिया, एलगी ग्रो कराया, यहां पर एक एलगी ग्रो कराया बेटा जी। जब यहां एलगी ग्रो, कौन सा एलगी एनसीईआरटी में दिया है याद रखिएगा, एक फिलामेंटस एलगी होता है, ग्रीन फिलामेंटस एलगी, जिसका नाम है क्लेडोफोरा। एनसीईआरटी में इस एलगी का नाम क्लेडोफोरा दिया हुआ है। इन्होंने क्लोरेला पर भी काम किया था, क्लेडोफोरा पर भी काम किया था, तो एनसीईआरटी में क्लेडोफोरा। मैं लिख दूं इस बात को, ये एलगी है क्लेडोफोरा, है ना, क्लेडोफोरा एलगी पर इन्होंने वर्क किया। अब यहां पर जिस सस्पेंशन में इस एलगी को उन्होंने ग्रो कराया, फिलामेंटस एलगी को, वहां पर बेटा जी एरोबिक बैक्टीरिया का कल्चर कर दिया। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, है ना, थोड़ा रफ करता हूं। एरोबिक बैक्टीरिया का कल्चर कर दिया। क्लेडोफोरा एलगी है, याद रखिएगा, मैं नीचे फिर नाम लिखूंगा। यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन बनाया, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया इस क्लेडोफोरा एलगी के चारों तरफ। एरोबिक बैक्टीरिया आपको पता है क्या होते हैं, जो सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन लेंगे, है ना, ऑक्सीजन यूज करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मीडियम में जहां पर क्लेडोफोरा एलगी को रखा और एरोबिक बैक्टीरिया को रखा, वहां पर प्रिज्म से होकर लाइट को डाला। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे, जिस पार्ट पर, जिस क्लेडोफोरा के जिस पार्ट पर ब्लू लाइट आ रहा था, भाई वायलेट भी पड़ेगा इस एलगी के ऊपर, है ना, इंडिगो भी आएगा, ब्लू भी आएगा, ग्रीन भी आएगा, येलो भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, रेड भी आएगा, सारे लाइट उस पर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के साथ पड़ेंगे। खैर हर लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो इन्होंने क्या देखा, जिस रीजन पर ब्लू लाइट आ रहा है और जिस रीजन पर रेड लाइट आ रहा है, बेटा जी मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिस रीजन पर, एलगी के जिस रीजन पर ब्लू लाइट आ रहा है और रेड लाइट आ रहा है, वहां पर इस एरोबिक बैक्टीरिया, अच्छा मैं नाम लिख दूं, अब देखो, अब मैं नाम लिख रहा हूं, है ना, यह है एरोबिक बैक्टीरिया। तो जिस रीजन पर ब्लू लाइट और रेड लाइट आ रहा है, उस रीजन पर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला। एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या देखने को मिला बेटा जी? ज्यादा देखने को मिला। TW एंगलमैन समझ गए कि ब्लू और रेड लाइट इज मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ब्लू और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें फोटोसिंथेसिस बेटर हो रहा है, तभी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, यहां ज्यादा हुआ, तभी तो इस इलाके में ऑक्सीजन ज्यादा बना और उस ऑक्सीजन को यूज करके एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हुआ। तो जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा, मतलब वहां ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन कैसे बना होगा? ज्यादा से ज्यादा, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ होगा, है ना, यानी मोर फोटोसिंथेसिस एट दिस रीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकला और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई। तो TW एंगलमैन ने यहां से कॉन्सेप्ट दिया, यहां से एक स्टेटमेंट दिया कि जो लोग ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सनलाइट इसेंशियल है, वो कान खोलकर सुन लें। सनलाइट के अंदर ब्लू और रेड लाइट इज मोर इफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस लाइट में बेटर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से यहां पर मुझे बेटर बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन बना। भाई ज्यादा ऑक्सीजन इस बात का प्रमाण है, एविडेंस है कि ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर हुआ है ना बेटा जी। तो TW एंगलमैन ने ये बात बोली। TW एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम को दिया। TW एंगलमैन ने
एक्शन स्पेक्ट्रम, इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे आगे। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम। तो दो बातें याद रखना, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या बोला, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बोला कि रेड एंड ब्लू लाइट इज मोर इफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस, रेड और ब्लू लाइट मोर इफिशियंट है। दूसरा इन्होंने क्या दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम को दिया, दूसरा इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को दिया। इतनी बातें समझ गए। तो तीन साइंटिस्टों ने, हम ऊपर से फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं आपको, चलो चलो मेरे साथ। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। कौन से साइंटिस्ट है दूसरे नंबर के, एंगलमैन, है ना। एंगलमैन ने क्या कहा, एंगलमैन ने कहा कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्यूरिफाई करते हैं ग्रीन प्लांट एयर को, और उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन नहीं, इंजनहॉर्स ने एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट के ऊपर, और उन्होंने बताया कि सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या कहा, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्लेडोफोरा, क्लोरेला एल्गी पर वर्क किया, और वर्क करके ये बताया कि सनलाइट के अंदर जो ब्लू और रेड रीजन की लाइट है उसके अंदर बेटर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को भी दिया। चलिए रफ करते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब जो मेरे सीरीज के अगले साइंटिस्ट हैं, देखो 5 साइंटिस्ट बेसिकली दिए हुए हैं एनसीईआरटी में अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो सबका स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या बोला। अगला जो साइंटिस्ट है वो है वॉनसैक, है ना। वॉनसैक अंकल ने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनना। वॉनसैक ने कहा कि ठीक है, सबने बताया, किसी ने बताया सनलाइट इंपॉर्टेंट है, किसी ने बताया रेड लाइट ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये कोई नहीं बताया कि ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो सबसे पहले वॉनसैक ने कहा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, आज हमें पता है ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, आज हमें पता है कि लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है। इस तरह थैलेक्वाइड होते हैं बेटा जी, जो ग्रेनम बनाते हैं, है ना, और आपस में कनेक्टेड होते हैं। आज मुझे पता है कि कुछ रिएक्शन यहाँ होता है और बाकी रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। हम लोग पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ना, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अभी इतना जान जाओ कि ये क्लोरोप्लास्ट है जो एक प्लांट सेल के अंदर है। ये एक प्लांट सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है बेटा जी, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। उस समय किसी को नहीं पता था। तो वॉनसैक ने कहा, क्या कहा, वॉनसैक ने कहा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक स्पेशल बॉडी में होती है, और उस आज स्पेशल बॉडी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉनसैक ने कहा कि ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी सनलाइट आना, CO2 से मिलकर के ग्लूकोज बनना, है ना, यानी जो पूरी प्रोसेस है कोई सेल ऑर्गेनेली में होती है, स्पेशल बॉडी में होती है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब फिर उन्होंने बोला कि इस स्पेशल बॉडी के अंदर कुछ ग्रीन सब्सटेंस होते हैं, ग्रीन सब्सटेंसेस। आप जब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपको, तो इस थैलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन पर इस तरह से क्वांटाजोम होते हैं बेटा जी, और क्वांटाजोम के सरफेस पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल या थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर पिगमेंट सिस्टम होते हैं, है ना। तो आज हमें पता है कि इस स्पेशल बॉडी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इस स्पेशल बॉडी के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंसेस हैं, उस ग्रीन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा जी, क्लोरोफिल। तो उन्होंने बताया, वॉनसैक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो सब लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन निकलता है, ये होता है, वो होता है, तो उन्होंने बताया कि ये स्पेशल बॉडी में होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये स्पेशल ग्रीन सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लियर। एक बात और उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में बनता है ग्लूकोज, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, भाई ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा लेकिन ग्लूकोज भी बनेगा, और ये ग्लूकोज आगे जाकर के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर होती है,
यानी मैं पूरी स्टेटमेंट लिख दूं जो जो इन्होंने बोला था। देखो इन्होंने कहा कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये जा करके स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब कहोगे स्टार्च क्या है, आपको पता है कि स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की ही तो चेन है, यानी ग्लूकोज 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 मिलकर के स्टार्च बनाया है। तो इतनी सारी बातें वॉन सेट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस स्पेशल बॉडी में होती है, जिसको अब हम क्लोरोप्लास्ट नाम से जानते हैं। हरे हरे सब्सटेंस होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा जी, स्टार्च के फॉर्म में। भाई जो प्लांट ग्लूकोज बनाएगा, जो प्लांट की सेल, वो सारा ग्लूकोज को तो रेस्पिरेशन में कंज्यूम नहीं करेगा। वो ग्लूकोज आपके लिए जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट पर डिपेंडेंट हैं बेटा जी, उसके लिए स्टोर करती है, वही तो हम खाते हैं ना, स्टार्च, है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले साइंटिस्ट, रफ करें इस बात को। चलिए अगले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं वॉन नील, है ना। वॉन नील अंकल ने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। वॉन नील, अगले जो साइंटिस्ट हैं, पांचवें या छठे देख लेंगे नंबर, वॉन नील, इन्होंने क्या बताया सुनिए। वॉन नील ने बताया बेटा जी, वॉन नील ने क्या बताया, ध्यान सुनेंगे। वॉन नील ने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सब ने बोला कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसी ने बोला ग्लूकोज बनता है, किसी ने बोला ग्रीन ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वॉन नील ने कहा कि भाई, मैं एक बार जरा रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद वॉन नील ने क्या बोला मैं बताता हूं। वॉन नील ने कहा कि CO2 है, H2O है, मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, है ना, बैलेंसिंग पर मेरा अभी फोकस नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूं और डायरेक्ट O2 निकालता हूं। चलो एक सिंपल इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, अभी बैलेंसिंग पर फोकस नहीं है। वॉन नील ने क्या कहा, वॉन नील ने कहा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन है, और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो बाहर निकल रहा है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजन किसका है, CO2 का है या वाटर के मॉलिक्यूल का है ना। इस बात को बताने के लिए उन्होंने कुछ बैक्टीरिया पर काम किया, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया पर काम किया, है ना, और काम करके उन्होंने बताया। देखो क्या बताया, ध्यान सुनना। अब तो हमें पता है ना कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल का है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन, और वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं ऑक्सीजन। वॉन नील ने सल्फर बैक्टीरिया पर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर काम किया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर भी काम किए थे। और इन्होंने क्या बताया गया, ध्यान सुनेंगे आप। कहा कि भाई ये CO2 है, अभी बैलेंसिंग पर फोकस नहीं है, ये वाटर है, गिव C6H12O6 प्लस O2। क्लियर। इन्होंने कहा कि CO2 का होता है रिडक्शन और CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाया, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन और वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाएंगे। इसको बात को यहां पर उन्होंने अगर ये बोला कि भाई H2A लोगे तो यहां पर ग्लूकोज बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में A बाहर निकलेगा। क्लियर। H2S अगर यूज करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड तो यहां पर S बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां पर A, S और O जो लोगे वही बाहर निकलेगा। तो इससे साफ बात हो गई कि भाई इसी का प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, इसी का बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब इसको साइंटिस्टों ने, कई सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर के इस प्रॉब्लम को सुलझाया। देखो क्या उन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो CO2 के अंदर ऑक्सीजन लिया था, उस ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप लिया, है ना बेटा जी, नॉर्मल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लिया था वो हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन लिया।
जब प्रोडक्ट बना तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन बाहर निकला है वो हैवी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि यदि CO2 का ऑक्सीजन बाहर निकलता तो वहां पर O16 होता, नॉर्मल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। यहां तो ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला है वो ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल का है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को हमने हैवी आइसोटोप लिया था, इसीलिए यहां पर हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन मिला है। तो इस तरह से अर्ली साइंटिस्ट, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्टों के द्वारा, हमने पढ़ा और पूरी शिद्दत से हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्टों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके पिछले क्लास में हमने देखा था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मोल्स लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो तमाम जानकारियां हमने आपके सामने शेयर की बेटा जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।